सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको संस्कृत तृतीय पाठ डिजी भारतम करवाने जा रही हूँ। आप ध्यान से देखेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है और यह निबंधात्मक पाठ है। वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन की प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। देखेंगे आप। अध्यय संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में डिजिटल भारत इसी प्रकार की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कैः भाव इति। इस पद का, किस पद का? डिजिटल इंडिया। इस पद का क्या भाव है? इस प्रकार मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस वर्ड का क्या मीन है। ठीक है, डिजिटल इंडिया का क्या मतलब है, क्या इसका भाव है, यही मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन मतलब समय के परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकताएं भी परिवर्तित हो गई हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान कैसा था? मौखिक था। मौखिक का मतलब ओरल। ज्ञान मुंह के द्वारा सुनते थे और सुनाते थे, उसे बोलते हैं मौखिक। विद्या च श्रुति परंपराया ग्रहते। विद्या को सुनने के द्वारा ग्रहण किया जाता था। विद्या कैसे अर्जित की जाती थी? सुनते और सुनाते हुए। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजनपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। जैसे समय बदलता गया, विद्या कैसे ग्रहण करने लगे लोग? पत्तों के ऊपर लिखकर। भोजपत्र जो है ना, या तो तालपत्र के ऊपर या भोजपत्र के ऊपर वो लिखना आरंभ उन्होंने किया। परिवर्तनी काले करगद्दस्य लेखन्या च आविष्कारेण। जैसे समय और परिवर्तित होता गया, कागज का और लेखनी का आविष्कार हुआ। ओके। सर्वेषाम एव, सभी लोग, मनोगतानाम भावान, मन में छुपे जो भाव हैं, करगदो ऊपरी, कागज के ऊपर लिखना उन्होंने आरंभ कर दिया। जो उनके मन के अंदर जो भाव आते हैं उन्होंने कागज पर लिखना उनको शुरू कर दिया लेखने के द्वारा। ठीक है। जैसे समय बदलता गया है, विद्या का जो तरीका था वो भी परिवर्तित होता गया है। अब क्या है? टंकण यंत्रस्य। अब जो टंकण यंत्र है इसे बोलते हैं टाइप राइटर। जिसे टाइपिंग करते हैं ना, वो होता है टंकण यंत्र। तो टंकण यंत्र के आविष्कार से क्या हो गया? लिखित सामग्री को टाइप करके, टंकिना सती मतलब टाइप करके, बहुकालाय सुरक्षित एतिष्ठत, हम बहुत समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। अब और तरक्की करता गया साइंस। विद्या को अर्जित करने का तरीका बदलता जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे आप। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रवृत्ति मीन्स होता है जो तकनीकी है। वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति की ओर अग्रसर और आगे होती जा रही है। ठीक है। साइंस में और भी डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। अद्य सर्वाणी कार्याणि संकलन नाम के यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अब सारे कार्य किसके द्वारा? इसे है आपका कंप्यूटर, इसी यंत्र से साधित हो रहे हैं, मतलब इसी के द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं। समाचार पत्राणी, अब क्या क्या हो रहा है वो बताएंगे। समाचार पत्र और पुस्तकानी मतलब पुस्तकें, कंप्यूटर के माध्यम से ही इनको पढ़ा जा रहा है और लिखा जा रहा है। किस किस को? समाचार पत्र और पुस्तकों को कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं। करगदो उद्योगे मीन्स होता है कागज के उद्योग में। वृक्षाणाम उपयोगी वृक्षः कर्तन्ते इसमें है। कागज के उद्योग में वृक्षों के मतलब क्या होता है? कागज के उद्योग में हमें क्या चाहिए? वृक्ष चाहिए। वृक्षों को ज़्यादा काटा जाता है क्योंकि उसी से कागज बनते हैं। तो कागज के उद्योगों में वृक्ष के उपयोग से वृक्ष ज़्यादा हो रहा है, तो वृक्ष को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा था। अब क्या हो रहा है इससे? परम संकणस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृषणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। लेकिन अब क्या हो सकता है? यदि हम ज़्यादा कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई करेंगे और जो कागज़ है उनका इस्तेमाल कम करेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को नहीं काटा जाएगा, वो
कम हो जाएंगे, उनकी काटने की गति कम हो जाएगी। इति विश्वास, यही विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि, इस प्रकार पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। देखो एक प्लस पॉइंट क्या है, यदि हम ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं तो कागज़ का इस्तेमाल कम होगा, कागज़ का इस्तेमाल कम होगा तो पेड़ों को भी कम काटा जाएगा। इससे क्या होगा, पर्यावरण की रक्षा भी होगी। तो ये एक महान उपकार के जैसा है पर्यावरण के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अधुना आपणे। अधुना मतलब आज, आपणे मतलब बाजार में। वस्तु क्रयार्थम मतलब वस्तु को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। रुपयों की अनिवार्यता इतनी नहीं है। रुपये मतलब जो कैश पैसे हैं, रुपए हैं, उनकी इतनी आवश्यकता अभी नहीं है। तो इनकी जगह किसने ले ली है, तो वही आपको बताया जा रहा है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इन सब ने इन कैश रुपीस की जगह ले ली है। इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणा स्थानम गृहीतवंत। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ने इन रुपयों की जगह ले ली है। आज सभी कोई जेब में पैसे डाल के नहीं चलता है, उनके हाथ में तो मोबाइल होगा या कार्ड होगा, उसी के थ्रू वो पेमेंट करते हैं। ओके, वित्त कोशस्य मीन्स होता है बैंक। तो बैंक के भी, चापी मतलब सब भी, सर्वाणी मतलब सभी कार्य, संगणक मतलब होता है कंप्यूटर से संपादित होते हैं। ठीक है। बहुविधा अनुप्रयोगा, विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशन, अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन होती है, ये शॉर्ट में बोलता है ऐप बोला जाता है। मुद्राहीनाय, विभिन्न प्रकार के ऐप से मुद्राहीनाय विनिमय संभव हो गया है। क्या होता है मुद्राहीनाय विनिमय? कैशलेस ट्रांजेक्शन, ये होता है बिना रुपए के, मतलब कैश के ट्रांजेक्शन होना, कार्ड के थ्रू क्या अपना ट्रांजेक्शन हो जाता है मनी का। तो ये सब किसके द्वारा संभव हुआ है? कंप्यूटर के द्वारा। कुत्रापि यात्रा करनीया, आपको कहीं भी यात्रा करनी है, भवित मतलब आप कहीं भी यात्रा कर रहे हैं तो क्या चाहिए आपको? रेल यात्रा पत्र से, वायुयान यात्रा पत्र से अनिवार्यता अद्य न अस्ति। पहले हम जब भी यात्रा करते थे रेल टिकट के द्वारा या एयरपोर्ट के, तो हमें हाथ में टिकट चाहिए होता दिखाने के लिए, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ओके, तो इनकी भी अनिवार्यता आज कम हो गई है। सर्वाणी पत्राणी, ये सब पत्र, ये जो लेटर हैं वो किसने इसकी जगह ले ली है? अस्माकम चल दूरभाष यंत्रे ईमेल, तो ये सब काम ईमेल के थ्रू हो रहा है। इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, कि ईमेल में आपकी टिकट, आपकी जो भी है ना, वो उसमें सेफ मिल जाते हैं, वहीं से उनको डायरेक्ट दिखा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम ग्रहीम। अब जब ईमेल के थ्रू हमने टिकट दिखा दिए तो इससे क्या होगा, आप खुशीपूर्वक यात्रा कर सकते हैं। अब आपको टेंशन नहीं है कि टिकट हाथ में है या नहीं आपके, आप आसानी से, सौकर्य मतलब होता है आसानी से, यात्रा का आनंद ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम चिकित्सालय अपि मतलब चिकित्सालय में भी उपचारार्थम उपचार के लिए रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। मतलब इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता आज इतनी अनुभूत नहीं होती है। मीन्स वहाँ भी हमें कैशलेस करना पड़ता है। वहाँ पे कहते हैं जेब में आप पैसे रख के घूमो, ऐसा कुछ नहीं है, आप कार्ड के थ्रू वहाँ भी पेमेंट कर सकते हैं। तो सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। तो सब जगह कहाँ क्या हो गया है? कार्ड के थ्रू और ई बैंकिंग के थ्रू पेमेंट देने में आसानी हो गई है। तद दिनम न अति दूरम, अब वह दिन इतनी दूर नहीं है जब हम सब, वह मतलब हम सब, हस्ते एक मात्रम, हाथ में एकमात्र, चल दूरभाष यंत्रम आदाय मतलब मोबाइल, ये होता है इसका मतलब मोबाइल, चल दूरभाष यंत्र होता है मोबाइल, आदाय मतलब लेकर। यह दिन दूर नहीं कि जब हम हाथ में एक मोबाइल लेकर सर्वाणी साधितुम समर्था भविष्याम, सर्वाणी कार्याणी मतलब सभी प्रकार के काम हम इजीली कर पाएंगे। तो कहा गया है कि वह समय भी इतना दूर नहीं है जब हम एकमात्र मोबाइल के थ्रू, मोबाइल को ही हाथ में ले लेंगे और उसी के थ्रू सारे काम करने में हम समर्थ हो जाएंगे। आज हो गया है ना ऐसा?
ओके। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र खरीदने के लिए भी रुपयों की आवश्यकता आज नहीं है। पैसे तो हम देते हैं लेकिन कैश नहीं देते। हम कैसे देते हैं? कैशलेस मीन्स कार्ड के थ्रू पेमेंट किया जा रहा है। पासबुक, चेकबुक इति अन्यो आवश्यकता न भविष्यति। तो आज पासबुक की और चेकबुक की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब आने वाले समय बोल रहे हैं ये। जब ये चैप्टर इसमें प्रिंट हुआ तब बताया गया कि ऐसा समय आएगा जब आपको चेकबुक, पासबुक इनकी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वो समय अब आ गया है। ठीक है। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा। लेखन करने के लिए, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका और कागज की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। ऐसा धीरे धीरे समय आएगा। ओके। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थ मतलब नए ज्ञान को ढूंढने के लिए शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। जैसे कोई भी हम शब्द ढूंढने के लिए पहले डिक्शनरी का यूज़ करते थे तो वो भी डिक्शनरी की आज आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। आने वाले समय में जैसे अब हमें कोई वर्ड ढूंढना होता है तो गूगल के थ्रू हम तुरंत ढूंढ लेते हैं। तो हम डिपेंड हो गए किस पर? मोबाइल पर, कंप्यूटर पर। ओके। तो अपने कोई नया वर्ड ढूंढना है उसके लिए भी हमको शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थ मीन्स होता है जो अपरिचित मार्ग है आपका, जो आप जिस रास्ते नहीं जानते हो वो आपको पता करना है। तो मार्गदर्शक जो मानचित्र के थ्रू हम पहले देखते थे ना, तो बताया कि अब वो मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं होगी। हमें मार्ग देखने के लिए, रास्ता देखने के लिए हमें मैप का रिक्वायर नहीं होगा आने वाले समय में। ठीक है। एतत् सर्वम एकनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। ये सभी कार्य हम एक ही यंत्र के द्वारा करने में समर्थ हो जाएंगे। शाका क्रिया अर्थम होता है सब्जी खरीदने के लिए। फल क्रियार्थम होता है फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चित कर्तुम। और विश्राम गृह में कहीं गेस्ट हाउस होता है ना, तो वहाँ भी हमें कोई होटल है, कहीं भी हमें कमरा बुक करना है तो उसके लिए भी हमें क्या किस पर डिपेंड होना है? आगे मोबाइल्स के थ्रू हम बुक कर सकते हैं, सब्जी को खरीद सकते हैं, फल को खरीद पाएंगे और विश्राम गृह में भी हम कक्षों बुक कर पाएंगे। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम। चिकित्सालय में भी आपको शुल्क देना है तो किसके थ्रू हो जाएगा? मोबाइल के थ्रू। ओके। विद्यालय महाविद्यालय अपि मीन्स विद्यालय और महाविद्यालय की भी जब फीस जमा करानी होगी तो आप किसके थ्रू कराएंगे? मोबाइल के थ्रू। किम बहुना दानम अपि दातुम। बहुत जो दान देते हैं ना, बहुत प्रकार के दान भी हम देने हैं तो उसके लिए भी हमको मोबाइल ही अनिवार्य होगा। हम इसके थ्रू ही सब काम कर पाएंगे। डिजिटल भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुत गत्या अग्रेसराम। डिजी भारत मतलब डिजिटल भारत। इस प्रकार इसी दिशा में हमारा भारत कैसा होना चाहिए? डिजिटल होना चाहिए। तो इसी दिशा में हम सब भारतीय शीघ्र गति से आगे हमको